brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बार बार कभी सीएम के पास जाता हूँ, कभी विदेश मंत्रालय जाता हूँ, कभी कहीं भी एम्बेसी में जाता हूँ, कहीं भी मेरी किसी प्रकार से कोई सुनाई नहीं हो रही है। डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कई लोग कहते हैं डोंकी मारा के गया, वो है फलाना, ये झूठ बोलते हैं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। परसों सुबह का 8 बजे के बाद एक ही मैसेज आ रखा है। एक माँ हूँ, वो दिन आपने भी, मेरा भी माँ है, आपकी माँ मरी है, जो तुझे पता है अभी के साथ दौड़ा दौड़ा गया, आज मैं भी मरने लग रही मेरे बच्चा खातिर। भारत के युवाओं को रशियन आर्मी में भर्ती किया जा रहा है और परिवारों का आरोप है कि उन्हें धोखाधड़ी से वहां पर ले जाया गया और रशियन आर्मी में भर्ती किया गया। हालांकि स्टडी वीज़ा पर वो बच्चे गए हुए थे, पढ़ने के लिए वो बच्चे गए हुए थे, लेकिन उनसे कागजात साइन करवा लिए गए सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने के नाम पर, और वो युवक वहाँ पे फंस गए हैं और उन्हें वार जोन में धकेल दिया गया है। फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये परिवार काफ़ी मायूस है, क्योंकि इस परिवार के 2 बच्चे, इस गाँव के जो 2 बच्चे हैं वो इसी झांसे में आए और रशियन आर्मी में उन्हें रिक्रूट कर दिया गया और अब यूक्रेन में उन्हें भेज दिया गया है। गाँव कुम्हारिया के अंकित और विजय, ये दोनों रशिया में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन अब लगातार फ़ोन आ रहे हैं उनके कि हमें वार जोन में धकेला जा रहा है, प्लीज़ हमें बचा लो। जिसके बाद लगातार परिवार जो है वो सरकारों से भी संपर्क कर रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, लेकिन मिल रहा है आश्वासन, इसके सिवा फिलहाल कुछ नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि हम बातचीत कर रहे हैं मॉस्को के अधिकारियों के साथ और मेल भी हमने चलाई हुई है। ये देख सकते हैं परिवार लगातार हाथ में फ़ोन लेकर बैठा हुआ है कि क्या पता विजय और अंकित की वीडियो कॉल आ जाए और बात हो सके, क्योंकि अंतिम बार इनकी जो बात है वो शुक्रवार को, इनकी 12 तारीख को हुई थी सुबह 8 बजे, और उन्होंने कहा था कि हमें बचा लो, हमें वार जोन में धकेला जा रहा है, और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। इनकी तरफ से मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि उनका इंटरनेट जो है वो बंद है। जो अंकित के भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश इनसे करते हैं कि पूरा क्या मामला है और किस किस दरवाजे पर ये दस्तक दे चुके हैं। हाँ जी, थोड़ी जानकारी देंगे आप कि थोड़ा सा ढांढस बना के रखिए, और क्या मामला था, कैसे वो गए, अंतिम बार आपकी कब बात हुई, थोड़ी जानकारी बताइए। मेरी अंतिम परसों बात हुई थी उनकी। लास्ट उनका मैसेज आया था 8 बजे के करीब। वो लास्ट मैसेज में यही लिख रखा है, ठीक है भाई हमें आगे लेके जा रहे हैं, और कोशिश हुई तो इस लोकेशन पे मैं आ गया, मगर मेरे को ले आए दोबारा तो मैं बात करने की कोशिश करूंगा तुमसे, ठीक है। फिर यही उनका रिप्लाई आया था। कल मैं नायब सिंह सैनी से मिला था, मैंने कहा था उनको भी सर कैसे न कैसे करके हमारे बच्चों को यहाँ लेके आया जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के मैंने उनके आगे प्रार्थना भी की, मैं सर कैसे हमारे बच्चों को लेके आया जाए। पर मैं अभी तक यही आशा है भाई, हाँ बीजेपी सरकार कुछ करेगी हमारे लिए। भाई उनको पता है आज इस दुख हालात में है, तो अगर वो दुख ही नहीं समझ पाएंगे हमारे माँ बाप का, और क्योंकि बच्चा था उनको पता नहीं था, उसको बुढ़ा फुसला के वहाँ पे पैसों का लालच दे दिया था। सच्चाई यही है, पैसों की लालच में आके उन बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार किया गया। क्या बताएं, अब इन नादानगी के चक्कर में उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। अगर आज उनको रशियन लैंग्वेज आती, उनका नॉलेज होता उनको, आज वे बच्चे मार नहीं खाते। पर उनके साथ बस ये फ्रॉड होने के बाद में आज भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ बार बार, भाई हमारे बच्चों को वहाँ से सुख शांति कैसे न कैसे मोदी सरकार से भी भाई उनको निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। क्योंकि देखो मेरे माँ बाप इतने परेशान हुए खड़े हैं, इनके साथ ऐसे हालात बने हुए हैं। क्योंकि जिस घर से बंदा कंडीशन में उठता है ना, वो उसी को दुख का पता होता है। हर बंदे को किसी चीज़ का दुख का पता नहीं होता, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। आज उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या, तुम्हारे साथ अगर ये बीती होती तो आज वे लोग एक्शन लेते। आज किसी गरीब घर में ऐसी हालात हो रही है, उसके साथ जो बीत रही है वो उसको उसी ही को पता है। आज दुख जो मेरे पे है वो मेरे को पता है, जो मैं दुख मेरे माँ बाप पे है तो वो इन्हीं को पता है। वो हर कोई दुख नहीं समझ सकता किसी का। पर सरकार से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बार बार कभी सीएम के पास जाता हूँ, कभी विदेश मंत्रालय जाता हूँ, कभी कहीं भी एम्बेसी में जाता हूँ, कहीं भी मेरी किसी प्रकार से कोई सुनाई नहीं हो रही है। भाई मेरे भाई को कैसे न कैसे उसको ले आया जाए, उसको यहाँ ले आया जाए। बस हमारी यही इतनी सी मांग है सरकार से, और कोई भी मांग नहीं है। मैं हम नहीं कहते सरकार से हमें पैसा दो, हमें वो करो। मेरा भाई आ जाए तो हम यहीं से अपना कमा के गुजारा कर लेंगे। बस मेरे भाई यही प्रार्थना है मेरी
बीजेपी सरकार गए थे अंकित, कब गए थे, और उनके साथ जो विजय हैं ये कब गए थे? विजय तो अभी जून में गया था, मेरा भाई फरवरी में गया हुआ था। वो गया था स्टडी वीजे पे, क्योंकि एग्जैक्टली सारे डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर कई लोग कहते हैं डोंकी मारा के गया वो है फलाना, ये झूठ बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसी अंदर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है बच्चा अपना स्टडी वीजे पे गया है। जो सचिन नाम का एजेंट है फरीदाबाद से, उससे भी कंफर्म कर लेना, उसने स्टडी वीजे भेजा था अपने बच्चे को। वह रशिया में रहता था, KFC में काम भी करता था। फिर ये विजय नाम का लड़का जाता है, इसकी कोई लेडी से बात संपर्क होता है, वो उस संपर्क में होने के बाद में उस झांसे में आ जाता है विजय भी। आने के बाद में फिर वो अपने भाई को अंकित को बताता है, वही भी इसके झांसे में आने के बाद दोनों के दोनों बच्चे फंस जाते हैं। दोनों को नॉलेज नहीं है किसी प्रकार का, फिर भी आज वो रो रहे हैं, इस हालात में, इस कंडीशन में है। और मेरी यही बार बार प्रार्थना है भाई उन बच्चों को कैसे न कैसे बाहर निकाला जाए। रोजगार की तलाश में गए हैं और गलत जगह हत्थे चढ़ गए हैं, तो अब आप लगातार जैसे विदेश मंत्रालय में भी आप बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई आशा की किरण दिखाई दे रही है? देखो अभी तक कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी है किसी प्रकार से। हमें कोई बस इतना मैसेज आता है मेल पे, भाई हमारे दूतावास उनके संपर्क में है, ये है। अगर दूतावास अगर उसके संपर्क में होते तो वो बच्चे उस टाइम मेरे को ये क्यों कहते भाई हमें वहाँ लेके जाया जाने लग रहा है, हमें वहाँ इस हालात में लेके जाया जाने लग रहा है, आगे क्यों लेके जाते हैं उनको? अगर उस मैसेज का ही उनको कुछ फॉलो होता, रूल होता, हमारे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। हमारे बच्चों को आगे क्यों लेके जाया जाने लग रहा है, आगे बढ़ते ही जाने लग रहे हैं वहाँ पे। 48 घंटे से ऊपर, इनकी 2 दिन से भी ऊपर का समय हो गया है, संपर्क नहीं हुआ, तो कैसे रोक पा रहे हैं आप अपने? बस पूछो मत जी, इतने हालात खराब हो रहे हैं, मैं खुद इतना दुखी हो रहा हूँ। खुद को संभालना, और माँ बाप, चलो मैं तो देखी जाए, माँ बाप को कैसे संभालूं मैं? वो चीज़ तो उनको देखनी चाहिए ना, सरकार को ही देखनी चाहिए। ये तो नहीं आम आदमी का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ऊपर, वो उन्हीं को देखना चाहिए भी कैसे इन परिवार के साथ ऐसा हालात हो। मेरा परिवार अकेला नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे के साथ मर चुके हैं और भी हो चुका है। डेथ बॉडी के लिए वो भी विदेश मंत्रालय में चक्कर लगा रहे हैं, पर वो सोशल मीडिया के आगे नजर नहीं आ रहे। एक मैं हूँ जो सोशल मीडिया के नजर आ रहा हूँ, सोशल मीडिया को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो हर जगह बताने लग रहा हूँ सच्चाई, पर वो लोग सोशल मीडिया के नजर में नहीं आ रहे। आप मोदी जी से गुहार लगाएंगे, क्योंकि आमतौर पर मोदी जी ने इस प्रकार के कई कार्य किए हैं जो भारतीय फंस जाते हैं कई बार, चाहे युद्ध में फंस गए हों। यूक्रेन में तो वार रुकवा दी थी, ये बात भी सामने आई थी, प्रधानमंत्री ने, और बच्चों को बाहर निकाला था। तो क्या इस मामले में भी एक्शन प्रधानमंत्री को लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए भी आपके देश के नागरिक है वो। उन बच्चों को लालच में दे के उनको पकड़ा के इस हालात में ले जिया जाता है, फिर भी उनको ये कंडीशन देखनी चाहिए। चलो इन बच्चों की, भाई भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है, सबको पता है, सरकार को पता है, हमें भी पता, आम आदमी को पता है, तो वो बच्चे उस लालच में, उस झांसे में आ जाते हैं। फिर उनका भी ऐसा कोई नियम या कानून बनाया जाए जो बच्चों को वहाँ की कोई किसी प्रकार का वहाँ का नागरिक हो, रशिया का, उसके नागरिक के टच में कोई ऐसे इस चक्कर में ना आए और उनको आगे युद्ध में ना धकेला जाए। मैंने यही प्रार्थना करता हूँ बार बार सरकार से, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से, यही मेरी प्रार्थना है भी कैसे न कैसे उन बच्चों को निकाला जाए। वो झांसे में लालच में देके फंसाए गए हैं, उन पे लालच में आकर उन बच्चों ने उसके ऊपर रशियन वो लैंग्वेज पे जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करवाए गए हैं। मेरी यही बार बार प्रार्थना है भी उन बच्चों की अक्ल निकाली गई है। अब ये देश को, इस भारत जनता को भी पता है, मीडिया के थ्रू उनको भी पता है भी ये बंदा भी, मैं मेरी अंदर की सच्चाई बोल रहा हूँ। देखो, क्योंकि आज मेरा भाई गया है, कल किसी का और भाई होता, उसमें क्या बीतती। अगर जिसका भाई मर चुका है वहां पे, उसको पता होना चाहिए उसमें क्या बीत रही है। ऐसे बच्चे बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। परसों सुबह का 8 बजे के बाद एक ही मैसेज आ रखा है, वो मैसेज मैं आपको, अगर वो भी टेलीग्राम के ऊपर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि परसों में बात हुई है, मैं चाहूंगा कि फोकस करके दिखाएं थोड़ा, ये जो मैसेज आया है, ठीक देख सकते हैं आप। उसके बाद में आगे कोई डबल टिक नहीं हो रहा है, बस लास्ट मैसेज था ये उसका। इसके बाद जो नेट है वही नहीं चला है। अब जो अंकित की माँ है उनसे बात करते हैं, एक माँ होने के नाते आप क्या अपील करेंगी जी सरकार से? मैं तो ये मोदी सरकार ने भी हमारी सुनाई करे, हमारे बच्चे वापिस सही है। एक माँ हूँ, मोदी नाम ने भी, मेरा भी माँ है, आपकी माँ मरी है जो तुझे पता है कि साथ दौड़ा दौड़ा गया, आज मैं भी मरण लाग रही मेरे बच्चा खातर।
मैंने मेरे बच्चे वापिस चाहिए। मेरी मोदी सरकार सुने तो मेरी सुनाई करे। अंतिम बार आपकी बात कब हुई थी अंकित से? बस परसी हुई थोड़ी सी मसीह से पे। तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो धड़कन तेज हो रही होगी आपकी। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं आंसू हैं जो परिवार के, लगातार परिवार जो गमजदा है, और इनका यही कहना है जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी प्रकार से इनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। विजय जो है उसके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो विजय, क्या अपील करना चाहेंगे? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं विजय का भाई हूँ। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि सरकार से जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सभी को बांट लाया जाए। आपकी भी बात हुई है विजय से? विजय परसों हुई थी सर। अच्छा, परसों ही हुई है? जी सर। तो आप भी इकट्ठे मिलके इनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं? जी सर। और भी बच्चे हैं, जैसे वीडियो कॉल हमने देखी थी उसमें और भी बच्चे सामने आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि परिवार लगातार गम में है, और इनका ये कहना है कि 2 दिनों से बात नहीं हो पाई है, ना जाने क्या हुआ है, क्या कारण है। कहीं वार जोन में से भेज तो नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी खबर अंकित ने बताई थी कि जो वार जोन में गया है वो वापस नहीं आया अब तक। तो ये परिवार लगातार इस हालात दिखाता हूँ, आगे फोटो वीडियो ये देख सकते हैं आप, वीडियो और है वहाँ के हालात की वीडियो बनाकर भेजी है अंकित ने अपने भाई को। ये देख सकते हैं आप, बाकी ये हालात है। ये देखिए आप, ये हालात जो है वो दिखा रखे हैं वहाँ पे, और काफ़ी खौफनाक मंजर जो है ये कहा जा सकता है। और परिवार जो है लगातार इन्हीं वीडियो तस्वीरों को देखकर है जो डरा हुआ है। अंकित ने ये भेजी हैं, और डरना भी लाजमी है, क्योंकि जो बच्चा है वो आपका किसी देश में फंसा हो तो परिवार का फ़र्ज़ बनता है कि उसे बचाए, और सरकारों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं उसकी पैरवी करे। मोदी जी की जो नीति है वो इस मामले में काफ़ी अग्रेसिव रही है बाकी सरकारों की बजाय। मोदी जी कहते हैं कि हम अपने नागरिकों को कहीं से भी निकाल कर लाते हैं, तो इस मामले में भी एक्शन प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, क्योंकि परिवार जो है वो आस लगाए बैठा है। पंजाब और जम्मू के भी कई जो बच्चे हैं इसमें फंसे हुए हैं, और रशियन आर्मी के चंगुल से उन्हें जरूर छुड़ाना चाहिए। मैं फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मूंगा।